Welcome guys to ITI Buzz. Please subscribe the channel and press the bell icon to get more electrician videos. हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोटर कैलकुलेशन। ज़्यादातर इंडस्ट्री फील्ड में थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर यूज़ होता है। तो आज उसी का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कि एक इंडक्शन मोटर को लगाने के लिए कितना साइज़ का हमको केबल लगाना है और कितना साइज़ का हमको फ्यूज़ लगाना है या शायद कितना रेटिंग का हमको एमसीबी लगाना है। उसी का कैलकुलेशन आज हम लोग करेंगे। तो पहले प्रैक्टिकली देखेंगे, उसके बाद थियोरेटिकल भी देखेंगे, दोनों को ही देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले थियोरेटिकल देख लेते हैं। तो थियोरेटिकल में हम लोग देखने वाले हैं फुल लोड करंट को, क्योंकि जो केबल सिलेक्शन है या शायद फ्यूज सिलेक्शन है, ये वाला पूरा फंडा करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं फुल लोड करंट सिंगल फेज के लिए। उसका फॉर्मूला होगा 746 इंटू एच पी डिवाइडेड बाई वी इंटू ईटा इंटू पी एफ, जहाँ पे एच पी का मतलब है हॉर्स पावर, वी है सिंगल फेज वोल्टेज, ईटा है एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर मतलब आप तो जानते ही है पावर फैक्टर क्या है। अभी हम लोग देखने वाले हैं फुल लोड करंट थ्री फेज के लिए। 746 इंटू एच पी √3 वी ईटा इंटू पी एफ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना है एक बात को कि यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये वाला थ्री फेज वोल्टेज है और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये सिंगल फेज वोल्टेज है। ठीक है, तो थियोरेटिकली यहाँ पे हम लोग वैल्यू को बिठा के फुल लोड करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एच पी दिया है, एच पी ईटा का वैल्यू मतलब एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का वैल्यू अगर दिया है तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर के केस में क्या दिया हुआ रहता है, एच पी दिया हुआ रहता है, मतलब प्रैक्टिकल केस में एच पी दिया हुआ रहता है। उसी के हिसाब से हमको लोड करंट निकालना है, मतलब फुल लोड करंट जो है उसको निकालना है। तो हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज़ 3 HP का एक मोटर है, 3 HP का एक मोटर है, हमको फुल लोड करंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हॉर्स पावर के साथ सिंपली 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला नियरेस्ट उसका फुल लोड करंट दे देगा हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं बिठाता हूँ 4.5 एम्पेयर। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो वैल्यू आया यहाँ पे ये वाला नियरेस्ट है, मतलब प्रैक्टिकल काम करने के लिए हम लोग मतलब बहुत स्पीड में काम करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग ये वाला वैल्यू को बिठा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर थियोरेटिकल है तो थियोरेटिकली हमको एकदम एग्जैक्ट अगर वैल्यू चाहिए तो ये दो फार्मूला से बिठाना है हम लोगों को। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकली हम लोग काम करते हैं, उस टाइम में हम लोग यही वाला इस प्रोसीडियर को आजमाते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केबल सिलेक्शन। हम लोगों को ऑलवेज ओवरलोड प्रोटेक्शन ऐड करते हुए जाना है। तो हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन ओवरलोड प्रोटेक्शन को ऐड करते हुए हम लोगों को जाना है। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा 25% को हम लोगों को ऐड करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैं ICS लिखता हूँ, केबल सिलेक्शन। यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग का फुल लोड करंट होगा उसके साथ 1.25 हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोगों को मिल जाएगा। चलिए ये वाला एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 HP का मोटर है
3 HP का मोटर है तो केबल सिलेक्शन क्या होगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला उसका फुल लोड करंट 4.5 एम्पियर है, तो 4.5 इंटू 1.25 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है कैलकुलेटर। 4.5 इंटू 1.25 यहाँ पे आ जाता है 5.6 एम्पियर। तो इसी के हिसाब से हम लोगों को केबल साइज चूज़ कर लेना है। कहाँ से चूज़ करेंगे? कॉपर वायर का जो टेबल है वो टेबल से हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं फ्यूज़ सिलेक्शन में। तो फ्यूज़ सिलेक्शन करने के लिए हम लोगों को कुछ फैक्टर्स को याद रखना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। फ्यूज़ सिलेक्शन, अगर हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो फुल लोड करंट के साथ हम लोगों को, ये वाला फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट के साथ हम लोगों को 3 मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसी के हिसाब से हमको फ्यूज़ सिलेक्ट करना है। अच्छा, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है हम लोगों के पास तो हमको 2 मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, उसी के हिसाब से हमको निकालना है उसका फ्यूज़ रेटिंग। चलिए हम लोग दोबारा देख लेते हैं। इस साइड में हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से कि हमारे पास 15 HP का एक मोटर है। अच्छा, 400 वोल्ट का, और ऑब्वियसली 3 फेज है। पावर फैक्टर मान लेते हैं 0.85 और एफिशिएंसी भी मान लेते हैं 0.85। तो हम लोगों को क्या करना है? केबल सिलेक्शन भी करना है और हम लोगों को फ्यूज़ भी सिलेक्शन करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट प्रोसीडियर हमने क्या बताया, ये वाला वैल्यू को आप इधर बैठा सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ पे बिठाना है क्योंकि ये 3 फेज है। तो ये वाला फार्मूला में बिठा के हम लोग निकाल सकते हैं और शॉर्टकट प्रोसीडियर से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं शॉर्टकट प्रोसीडियर दिखा रहा हूँ, उसके बाद थियोरेटिकल प्रोसेस में भी हम लोग चलेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रोसेस में क्या होगा केबल सिलेक्शन में? देखिए सबसे पहले हमको लोड करंट निकालना है, तो IFLC, तो हम लोगों को फार्मूला क्या था 15 इंटू 1.5। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा 7.5, सॉरी 7.5 नहीं आएगा, 22.5 आएगा। 22.5 एम्पियर हम लोगों का फुल लोड करंट आया। अच्छा, अभी हमको क्या करना है? केबल सिलेक्शन करना है। तो केबल सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा? फुल लोड करंट के साथ 1.25 को मल्टीप्लाई करना है इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा लगभग 28 एम्पियर। उसके बाद हम लोग देखना है, हम लोगों को मैं यहाँ पे FS लिख रहा हूँ, मतलब फ्यूज़ सिलेक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है? फुल लोड करंट को ही लेना है। देखिए फुल लोड करंट को ही हम लोग लेते हैं, उसके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अगर वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 22.5, तो 22.5 इंटू 2 अल्टीमेटली ये 45 एम्पियर होता है। अभी देखिए बाज़ार में अगर 45 एम्पियर का आपको MCB मिल जाता है तो यहाँ पे MCB लगा दीजिए 45 एम्पियर का। अगर बाज़ार में 45 एम्पियर का MCB तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसका नियरेस्ट आपको मिलेगा 63 एम्पियर। तो 63 एम्पियर का ही MCB हमको यहाँ पे लगाना है। अभी देखिए 28 एम्पियर यहाँ पे करंट रेटिंग हम लोगों ने चूज़ किया है, तो 28 एम्पियर का मतलब होता है 4 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm। तो 4 स्क्वायर mm चूज़ करने से ही हो जाएगा, लेकिन 4 स्क्वायर mm से मतलब 4 स्क्वायर mm से कितना करंट जाता है? 27 एम्पियर जाता है। ठीक है,
तो इस जगह पे सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप 6 स्क्वायर mm ले लें। तो 6 स्क्वायर mm अगर मैं ले लेता हूँ तब पूरा प्रॉब्लम हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का हो गया प्रैक्टिकल मेथड, ये हम लोगों का हो गया प्रैक्टिकल मेथड। तो हम लोग थियोरेटिकल मेथड में भी चलेंगे। तो चलिए हम लोग थियोरेटिकल मेथड भी देखते हैं। इसको हम लोगों को थियोरेटिकल मेथड में करना है, थियोरेटिकल मेथड में करना है। तो ये वाला 3 फेज़ है, तो इसलिए हमको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है आपको पता ही है। चलिए मैं बिठाता हूँ, 746 इंटू एच पी डिवाइडेड बाई √3 इंटू वी इंटू ईटा इंटू पावर फैक्टर। तो यहाँ पे बिठाते वैल्यू को 746 इंटू 15 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 400 इंटू इसका एफिशिएंसी है 0.85 इंटू पावर फैक्टर भी है 0.85। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 746 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 11190। नीचे आ जाएगा आपका √3 इंटू 400 इंटू 0.85 इंटू 0.85 500.56। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, $22.36 एम्पियर। तो हम लोग इसको 22 एम्पियर भी मान सकते हैं, 22 एम्पियर भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये वाला 22 है, 22 एम्पियर। अभी देखते हैं केबल सिलेक्शन हमको क्या करना है। तो केबल सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फुल लोड करंट के साथ 1.25 फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 22 इंटू 1.25। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा 27.5। तो इसको हम लोग 28 एम्पियर भी मान सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्यूज सिलेक्शन में क्या करना पड़ेगा, फुल लोड करंट को डबल करना है। तो फुल लोड करंट को हम लोग अगर डबल करेंगे तो यहाँ पे है 22 एम्पियर, तो 22 इंटू 2, तो ये हम लोग का आ जाएगा 44 एम्पियर। देखिए यहाँ पे 22.36 एम्पियर है, और हम लोग जो प्रैक्टिकली देखे थे वहाँ पे आया था 22.5। तो हम लोग इसको 22.5 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वैसा है नहीं। क्योंकि अगर 22.5 एम्पियर हम लोग इसको मानते हैं तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ऐड हो जाएगा। देखिए 22.5 अगर हमको इसको लेना है तो ये वाला आ जाएगा 22.5 इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा 28 एम्पियर की तरह ही। और ये वाला तो 44 एम्पियर आया, तो ये वाला क्या हो जाएगा 22.5 अगर लेते हैं तो ये वाला 45 एम्पियर आ जाएगा। देखिए हम लोगों का जो शॉर्टकट फार्मूला था कि HP से हम लोग डायरेक्ट फुल लोड करंट निकालते थे 1.5 मल्टीप्लाई करके, नियर अबाउट ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसीडियर से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। ज़्यादातर जो एफिशिएंसी होता है वो 80% से लेके 90% तक ही होता है ज़्यादातर केस में। और पावर फैक्टर भी 80% से 90% होता है। जो पावर फैक्टर है हम लोगों का 80% से 90% ज़्यादातर केस में होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरा चीज़ जो है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑल मोटर्स टू टेक सम ओवरलोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ expected of all motors to take some
इसी ओवरलोड के वजह से हम लोग 1.25 फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉपर वायर का कैपेसिटी के ऊपर, कॉपर वायर का कैपेसिटी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ, कॉपर वायर करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों का सुविधा हो। देखिए 0.5 स्क्वायर mm मैक्सिमम 4 एम्पियर करंट ले सकता है। 0.75 स्क्वायर mm मैक्सिमम 7 एम्पियर करंट ले सकता है। 1 स्क्वायर mm मैक्सिमम 15 एम्पियर करंट ले सकता है। 1.5 स्क्वायर mm यहाँ पे 15 एम्पियर, यहाँ पे 12 एम्पियर होगा, ठीक है। 1 स्क्वायर mm जो है वो 12 एम्पियर होगा, जो 1.5 है वो 15 एम्पियर होगा। जो 2.5 स्क्वायर mm है वो ले सकता है 20 एम्पियर को। 4 स्क्वायर mm ले सकता है 27 एम्पियर को। 6 स्क्वायर mm ले सकता है 31 एम्पियर को। 10 स्क्वायर mm ले सकता है 42 एम्पियर को। तो मैंने यहाँ पे जो डेटा दिया है ये वाला टोटली इंटरनेट से लिया गया डेटा है। अच्छा, ये डेटा में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, जैसा कि 1.5 स्क्वायर में मैंने 15 एम्पियर यहाँ पे दिखाया, किसी किसी जगह पे 16 एम्पियर, किसी किसी जगह पे 17 एम्पियर हो सकता है। यहाँ पे 4 स्क्वायर mm 27 लिखा है, तो किसी किसी जगह पे 28 या 29 भी हो सकता है। ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ से ये वाला करंट कैपेसिटी है, इसी से आपको पता चल जाएगा। देखिए ये वाला तो हम लोगों का केबल सिलेक्शन था, मतलब केबल सिलेक्शन मतलब क्या है, 28 एम्पियर। तो अभी देखिए कहाँ पे 28 एम्पियर हो रहा है। देखिए 4 स्क्वायर mm 27 एम्पियर हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं 4 या 6 स्क्वायर mm का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 4 या 6 स्क्वायर mm का यूज़ कर सकता हूँ। कैसे पता चला? यहाँ पे 28 एम्पियर आया है ना, तो उसी से हिसाब से देखो, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 31 है, तो इन दोनों के बीच में मैं लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आया 45 एम्पियर, ये वाला क्या है, फ्यूज़ सिलेक्शन है। तो देखो आजकल के ज़माने में तो कोई मोटर में फ्यूज़ नहीं लगाता है, सब लोग MCB लगाता है। तो हमको बाज़ार में MCB ढूंढना है। अगर 45 एम्पियर का मिलता है तो ठीक है, तो मुझको लगता है 45 एम्पियर का मिलेगा नहीं, तो आपको उसका नियरेस्ट लगाना है, मतलब 63 एम्पियर का लगाना है, ठीक है। थैंक यू। If you love this video, please like, comment and share. Now you can download our official app ITI Buzz from Google Play Store. Thank you.